भाई इंडिया की ये चीज जापान में क्या कर रही है? पठान मूवी का डीवीडी वर्जन ब्लू रे डिस्क है ये, और ये जापानीज में है। और ये कैलकुलेटर भी है भाई यहाँ पे, ये देखो केसीओ, पूरा का पूरा लैपटॉप ही है इसमें। ओ भाई ये क्या है भाई? गेमिंग पीसी है। अबे ओहो, एक ये भी है भाई, अगर किसी को लेना हो। ये सस्ता है थोड़ा। मतलब मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाऊँ, क्या घर वालों के लिए ले जाऊँ, क्या खुद के लिए खरीदूँ, गिफ्ट करने के लिए दोस्तों के लिए ले जाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा यार। मन कर रहा है सारा अपने लिए ले जाऊँ पहले तो। और ये देखो पूरा स्टार वॉर्स का कलेक्शन, हर एक साइज में है भाई, छोटे से लेके बड़े तक। भाई मुझे ऐसा करो, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मेरे पीछे ये जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो, ये है बिगेस्ट टेक स्टोर इन द वर्ल्ड, योदोबाशी कैमरा इन जापान। Yodobashi Camera, the best electronic store in Japan. Biggest tech store in the world. One of the largest tech stores that Tokyo has to offer. कैमरा का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ कैमरा ही मिलेगा, यहाँ पर तुम्हें गेमिंग, पीसी पार्ट्स, एनिमे, सब कुछ मिलेगा। ये पूरे 12 फ्लोर का है और यहाँ पर हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ अलग है, और 12th फ्लोर पर तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। और भाई मुझे लगता है नेहरू प्लेस को इसको पापा बुलाना चाहिए, जिस तरह की ये मार्केट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। तो मैं हूँ अभी अकिहाबारा में, और अगर तुम्हें नहीं पता तो अकिहाबारा जापान का टेक कैपिटल है। यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है, गेमिंग कैफेज हैं, एनिमे स्टोर्स हैं। मतलब अगर तुम टेक नर्ड हो तो तुम्हारी यहाँ पर जन्नत है। तो प्लान कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पर हर एक फ्लोर पर जाऊँगा और देखूंगा क्या क्या मुझे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलो भाई। यहाँ पर लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ के लिए बहुत पागल है। यहाँ पर तुम्हें इस तरह की मशीन्स मिल जाएगी, कैप्सूल स्टेशंस। इसमें इस तरह के तुम्हारे टॉयज़ या फिर एनिमे जो भी होगा वो निकल सकते हैं, और वो बहुत ही रैंडम होगा। तो चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं। मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। आई डोंट नो, ये है 500 येन, बहुत पैसे खर्च करवा देगा। तो मेरे पास कुछ कॉइन्स है, ये रहे वो कॉइन्स। अच्छा गाय निकली है, गाय। इन 5 में से कुछ भी निकल सकता था और मेरा निकला है ये। तो ये गाय रखते हैं अपनी बैग के अंदर और अब अंदर चलते हैं। तो इधर है एप्पल स्टोर, जहाँ पर तुम्हें एप्पल के फ़ोन मिल जाएंगे, लैपटॉप मिल जाएंगे, और उसी के बराबर में माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर। तो देख रहे हो कंपटीशन बिल्कुल बराबर में बैठा है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है माइक्रोसॉफ्ट का माउस। इसकी खास चीज़ ये है कि अगर तुम्हें इसे बैग में रखना है तो तुम इसे ऐसे सीधा कर सकते हो। अब इसको बैग में रख लो। और खाली माइक्रोसॉफ्ट का ही नहीं, यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मिल जाती है। जैसे कि तुम पूरा का पूरा गेमिंग सेटअप ले सकते हो, ये लैपटॉप, ये चेयर भी, पीसी, मॉनिटर, कीबोर्ड, सब कुछ। मतलब तुम यहाँ पर बैठ के आराम से हर चीज़ ट्राई कर सकते हो। और फिर जैसे ये LCD, ये डिस्प्ले के लिए है, ये कीबोर्ड के लिए है, ये G90 ये माउस के लिए है, और ये आई थिंक चेयर के लिए होगा। और ये पूरा गैलेरिया पीसी है जो कि 2.5 लाख येन में है। उसके बाद इधर आ जाता है एप्पल स्टोर, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स। प्राइस यहाँ पर बहुत ही सस्ता है। आई थिंक आईफोन 17 प्रो मैक्स जो कि तुम्हें इंडिया में 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा, 150, वो यहाँ पर तुम्हें 1.10 में ही मिल जाता है। यहाँ पर देखो, ये पूरा काउंटर जो है ये है फिल्मोरा का, फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये है 5,000 रुपये का कुछ प्रोडक्ट है। सब कुछ यहाँ पर तुम ट्राई करके देख सकते हो, तुम्हें अच्छा लगे तो उसका बस स्लिप उठाओ और फिर उसको खरीद सकते हो। तो पहले फ्लोर पर तो यहाँ पर फ़ोन्स, लैपटॉप्स और चार्जिंग सॉल्यूशन ये सब है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड फ्लोर पे। अब एडिटिंग सीखने के लिए तुम्हें किसी भी YouTube वीडियो या कोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सेक्शन है। देखो यहाँ पर एक्सेल तुम्हें बुक के थ्रू सिखा दिया जाएगा, वर्ड तुम्हें बुक के थ्रू सिखा दिया जाएगा, ये जापानीज़ में है बस। और हर तरह का प्रोग्राम तुम बुक से सीख सकते हो। उसके बाद ये है एडोब क्रिएटिव क्लाउड का सेक्शन। यहाँ से तुम सिर्फ ये उठाओ, इसमें तुम्हारा कोड होगा, उसको तुम यूज़ कर सकते हो एडोब की वेबसाइट पर, और तुम्हारा सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा। और ये जो सेक्शन है पूरा, ये है मूवीज से रिलेटेड, मूवीज और एनिमे से रिलेटेड। यहाँ पर तुम हर एक मूवी का ब्लू रे वर्जन खरीद सकते हो। ब्लू रे डिस्क लोग ये कलेक्ट भी करते हैं। थॉर का है, एंटमैन का है, नई वाली थंडरबोल्ट्स का है जो कि 2,500-3 हज़ार रुपये में है, पुरानी सीडीज और डीवीडीज। और यहाँ पर इतना बड़ा कलेक्शन है। ये देखो, ये पूरा सेक्शन पठान भी है और पठान भी है, लेकिन जापानीज में है। ये देखो कितना तगड़ा लग रहा है ये भाई। ये तो पता नहीं लग रहा क्या लिखा हुआ। अच्छा है QWT है, 20,000
का है कीबोर्ड, सस्ता दिखाओ यार कुछ। भाई ये है न्यूफी का कीबोर्ड, ये मुझे बहुत पसंद है भाई, इंडिया में तो नहीं मिलता ये, बट यहाँ पर ये 20,000 रुपये का है। अब तक तुम नॉर्मल माउस देखे होंगे कुछ इस तरह के, बट ये देखो भाई बॉल हेड माउस, F1 F2 कीज भी यहाँ पर दी हुई है, इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो हर एक डायरेक्शन में। और एक रेट्रो माउस दिखाता हूँ, लो फ्री का एक माउस, तो देख सकते हो तुम कितना रेट्रो वाइब के साथ है। और ये यहाँ पर कीबोर्ड वाले स्विचेस हैं, अगर किसी को टेक्टाइल फीड वाला माउस चाहिए तो ये मस्त है। और ये देखो ये है पूरा का पूरा गेमिंग वाला, हर तरह का गेमिंग मॉनिटर मिल जाएगा भाई तुम्हें यहाँ पर। 240 हर्ट्ज सिर्फ 30,000 रुपये में। ऐसा करो मुझे ना इसी मॉल में छोड़ दो बस, भाई यहाँ से तो मन ही नहीं कर रहा जाने का, और जबकि मैं अभी दूसरी फ्लोर पे हूँ बस। भाई अलग अलग कलर के ये पीला मॉनिटर कौन यूज़ करेगा। और ये देखो भाई ये क्या है, ये क्या है भाई, ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये MSI के ग्राफिक कार्ड हैं, तो तुम यहाँ से पूरा का पूरा PC बना सकते हो। और भाई ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, गेमिंग PC है भाई, ये 25 किलो का है, और ये है 3.5-4 लाख रुपए का। रैम की शॉर्टेज तो इनके पास भी होगी भाई, रैम तो प्राइसेस यहाँ भी बढ़ गए होंगे रैम के, दिख नहीं रही मुझे कहीं रैम। बाकी चलते हैं अब ऊपर कैमरा वाले सेक्शन में, वहाँ पर ऊपर कैमराज मिल जाएंगे तुम्हें। भाई कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। अब आ चुका हूँ भाई मैं लाइट्स और कैमरा के सेक्शन में। पहले तो मैं लाइट्स दिखाता हूँ कितने तरह की लाइट्स हैं यहाँ पर। ये देखो भाई सॉफ्ट बॉक्स लाइट्स, छोटी लाइट, रिंग लाइट, टिकटॉकर वाली लाइट, बड़ी लाइट, ये देखो। और फिर इसके बराबर में आ जाता है ट्राईपॉड्स का सेक्शन, ट्राईपॉड्स ही ट्राईपॉड्स। कुछ लोग यहाँ पर अगर घुस गए तो पूरी मूवी बना के निकलेंगे भाई। ये है चांद तारे देखने के लिए टेलीस्कोप, अगर ऐसी चीज़ तो अपने इंडिया में मिले यार, एक ये मैं भी रखना चाहूँगा। मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी बहुत पास से चांद या तारे देख पाऊँ। अब देखते हैं कैमराज, तो मैं कैमरा दिखाता हूँ अलग अलग तरह के। ये है इंस्टा का मिनी कैमरा, इस तरह से तुम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, इससे फ़ोटो ले सकते हो, और फिर या तो इससे प्रिंट कर लो उस फोटो को, या फिर तुम अपने फ़ोन में भी उसको मूव कर सकते हो। और इसका एक छोटा वर्जन भी आता है, ये बढ़िया कॉम्पैक्ट है। और ये है हैसलब्लेड का कैमरा, जो कि आता है, इसकी बॉडी है सिर्फ 11 लाख येन की, यानी कि 6-7 लाख का ये बॉडी है, और फिर ये लेंस है। मैं ज़्यादा तो मैं समझा नहीं पाऊँगा हैसलब्लेड के बारे में अभी, लेकिन प्लीज़ एक बार हैसलब्लेड के बारे में सर्च ज़रूर करें, कैमराज के बारे में थोड़ा सा जान के देखो हैसलब्लेड के। भाई क्या पिक्चर क्वालिटी है हैसलब्लेड की, बस इतना ही कहूँगा, बाकी खुद देख लेना। ओ हाँ, सिग्मा ने भी अभी एक कैमरा लॉन्च किया था, और उसको कैमराज का एप्पल कहा जा रहा था, वो है ये। इसमें खास ये है कि इसमें इंटरनल मेमोरी है, कोई भी कार्ड नहीं लगता है, तो इसलिए इसका इतना कुछ। तो वही अभी यहाँ पे अलार्म बज गया था, मुझे टेंशन होगी मैंने क्या कर दिया गड़बड़, बट वो शायद कुछ माल फंक्शन हो गया इनकी मशीन्स में। मतलब इन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, बट इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि इसमें तुम कोई भी कार्ड नहीं डाल सकते, फुल मेटल बॉडी है, तो इसकी इंटरनल स्टोरेज में ही जितनी फोटोज होंगी वो होगी, और फिर वो तुम्हें कनेक्ट करके कैमराज को ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और अगर तुम चाहते हो तुम्हें शादी वादी शूट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरा फुल प्रूफ कैमरा है भाई। बताओ किसकी मूवी बना दो, किसकी फिल्म बना दो आज। और इतना ही नहीं, यहाँ पर फुल प्रूफ सिनेमा लेंस के साथ कोमोडोरो भी है 6K। और अब आ गई है लिफ्ट, तो मैं इससे ऊपर जा रहा हूँ। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। और हाँ, ये देखो, ये है एपिडेमिक साउंड का ऐप। यहाँ पर मैं जब भी फ्री होता हूँ तो ऐसे यहीं से गाने सुनता रहता हूँ। जब भी मुझे कोई अच्छा म्यूज़िक लगता है या साउंड इफेक्ट लगता है, उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू प्लेलिस्ट जापान। उसके बाद जब भी अब मैं कभी एडिट करने बैठूंगा तो मेरे पास एक पूरी प्लेलिस्ट होगी म्यूज़िक की। या फिर मैं एपिडेमिक साउंड का न्यू असिस्टेंट फीचर भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मुझे म्यूज़िक चाहिए, बस यहाँ पर चैट करूँगा, इसको बताऊँगा, और असिस्टेंट मुझे कुछ ही सेकेंड में बहुत सारे म्यूज़िक रिकमेंडेशन दे देगा, उसमें से मुझे चूज़ कर लेना है। एंड सच में ये म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट के लिए बेस्ट टूल है, क्योंकि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा साउंड ट्रैक्स हैं, 2 लाख से ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स हैं, वो भी रियल आर्टिस्ट के बनाए हुए। और स्पॉन्सर्ड है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एडिटिंग में 7-8 सालों से मैं एपिडेमिक साउंड ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बेटर टूल साउंड इफेक्ट और म्यूजिक के लिए मुझे आज तक नहीं मिला है। तो इसीलिए मेरी और एपिडेमिक साउंड की तरफ से तुम्हारे लिए एक फ्री अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और जल्दी से क्लेम कर लो। बाकी चलते हैं अपनी वीडियो पर, थोड़ा खा पी कर। और यहाँ पर आ गए हम पूरे इलेक्ट्रिक साइकिल्स और साइकिल्स वाले सेक्शन पे। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और रिंग्स, इसको सिर्फ पहन लो और ये तुम्हारी हेल्थ, स्लीप और ये सब ट्रैक करता है। वूप की तरह ही है,
इन डिवाइसेस का ये फ़ायदा है कि ये ज़्यादा बैटरी नहीं लेते हैं, 1 हफ़्ता के करीब ज़्यादा एप्पल वॉच के मुकाबले ये ज़्यादा चल जाते हैं। 1 हफ़्ता तक इनकी बैटरी लाइफ रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ तुम्हारे फ़ोन की ऐप में सब कुछ डेटा आएगा, तो इसलिए थोड़ा बेटर है। जैसे कि मेरे पास वूप है, तो वूप की बैटरी 10 दिन चल जाती है, उसमें मेरी स्लीप सब कुछ ट्रैक हो जाता है। ये मसाज करता है डॉक्टर एयर का कुछ। अब इसको चला तो लिया, बट अब बंद कैसे करूँगा? ओह भाई, हिला दिया था, हिला डाला ना वही। और अब हेल्थ के बाद हम आ गए हैं गेमिंग सेक्शन में। अगर मैं 2016 में होता तो इस सेक्शन में मज़ा ही आया था। मैं हूँ फिजिट स्पिनर वाले सेक्शन में। यहाँ हर तरह का फिजिट स्पिनर है भाई। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, वैरायटी ख़त्म नहीं हो रही। ये वाला भी गेम है, ये तो मैंने फोन्स में खेला हुआ। और देखो यहाँ पर ये भी है कि तुम्हें पजल दी जाती है किस एनिमल का क्या पार्ट है, जैसे चिकन का है, ये सब पार्ट्स हैं। वो भी गेमिंग पार्लर्स के साथ, गेमिंग पार्लर, फिर ये गेम्स, ये फिर मार्वल का पूरा सेक्शन है। अगर लेगो तो पता है, लेगो बैग्स, लेगो की शेप में ये वाला बैग, लेगो की शेप में ये वाला ट्रॉली बैग। ये देखो, ये है पॉल वॉकर वाली निसान, ये भी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली है, ये फरारी है, ये बैक टू द फ्यूचर वाली है। और भाई तुम यहाँ से जो चाहो वो ले सकते हो, कोर्स क्यों नहीं है। फिर ये सेक्शन है पूरा एनीमे फिगरिंग्स का या फिर एनीमे डॉल्स का, ये देखो। और इसके सामने पोकेमोन का सेक्शन है पूरा। ये देखो भाई, ये देखो गॉडजिला, डायनासोर, हर तरह के, हर चीज़ का एक सेक्शन है भाई यहाँ, हर चीज़ का एक सेक्शन, हर गेम का। ये देखो इतनी सारी बॉल जो हमने नीचे ओपन की थी, उन सब का, मतलब यहाँ पे लोग बाग इस चीज़ के लिए पागल है, इसको कलेक्ट करते हैं। जैसे हमें 5 चीज़ों में से एक रैंडम चीज़ मिल गई थी, लोग भाई इनको खरीदते हैं। कितने का था वो? 250-300 रुपये का था। और ये भी देखो कितने फेमस है यहाँ पे। ये मैंने, इनको शायद गंडम बोलते हैं, मुझे पूरे पक्का नहीं पता है, बट ये देखो कितना ये बढ़िया लग रहा है यार। ये वाला वाइट वाला अगर मिल पाया तो एक ये भी ले लेता है। फिर ये कार्स वाला सेक्शन आ गया, ये ट्रेन्स वाला सेक्शन आ गया, ट्रेन्स भी है भाई, ट्रेन्स भी, टैंक्स भी। और ये देखो पूरा स्टार वॉर्स का कलेक्शन, हर एक साइज में है भाई, छोटे से लेके बड़े तक। क्या साइज है भाई इसका, ये लाइफ साइज से भी बड़ा है भाई ये तो। फिर ये शिनचैन और उसके दोस्त, एक्शन कामेन, शिनचैन, ये भी है यहाँ पर, शीरो भी है यहाँ पर। और ये क्या है भाई, ये और ये क्या है भाई, जो भी कोई कुछ ये शोज देखते थे ना भाई, उसके लिए तो जन्नत है ये जगह। पावर रेंजर्स, पावर रेंजर्स है भाई यहाँ पर, एक्शन हीरो, हर तरह का, गोजीरा, अल्ट्रामैन। मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा यहाँ से क्या लूँ क्या नहीं लूँ। इससे ऊपर वाले फ्लोर पर है क्लोथिंग, यूनिक्लो, और यहाँ पर शूज़, क्लोथ, सब कुछ है। ये इतना टेक वाला नहीं है तो इसको नहीं दिखाते, नेक्स्ट जगह चलते। अब मैं जिस फ्लोर पर हूँ यहाँ पर है होम अप्लायंसेस, फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन, सब कुछ। जैसे कि ये देखो अलग अलग तरह के फ्रिजेस। यहाँ पर कुछ यूनिक दिखा तो दिखाता हूँ। इन चीज़ों में इनोवेशन तो ज़्यादा कुछ नहीं हुई है, बट ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है यार। इसमें तुम जैसा चाहो वैसा फ्रिज, वैसा एसी। ये देखो ये पूरा एसी का सेक्शन है, ये पैंस का सेक्शन है, किचन सेक्शन। हेलो, तुम्हारी गांव की कढ़ाई भी मिल रही भाई यहाँ तो, देसी वाली है ये बिल्कुल। यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट ये देखो यहाँ पर जापान में कुछ इस तरह की लाइट्स यूज़ होती हैं। और ये आई थिंक सीलिंग लाइट्स हैं, जैसे देखो ये ऊपर लगी हुई है, कुछ इस तरह से ये लगाई जाती हैं। बट ये यूनिक है, ऐसे इंडिया में नहीं देखने को मिली। और ये पैनासोनिक की बनाती है। ये देखो ऑफिस के लिए, घर के लिए, इस तरह के भाई। इसने जैसे ही मैं आया यहाँ पर, ये मुझे हेलो बोला, हेलो। अब यहाँ पर जापानीज में लिखा है। आई थिंक वो घर के काम के लिए छोटा सा कमांड रोबोट है, जिसको आप तुम लाइट्स ऑन करने के लिए, फैन, एसी कंट्रोल करने के लिए, ये सब के लिए उससे कमांड दे सकते हो। अब आ चुके हैं हम ऑडियो सेक्शन पे। यहाँ पर सब कुछ तुम्हें ऑडियो से रिलेटेड मिल जाएगा, जैसे कि बोस है यहाँ पर, और भाई सोनोस, दीज आर द, नहीं ये सोनोस नहीं है, बट उसी की तरह के स्पीकर्स हैं।
यहाँ पर है टीवीज, प्रोजेक्टर्स। तो मैं प्रोजेक्टर दिखाता हूँ, ये प्रोजेक्टर स्क्रीन्स है। और यहाँ पर पूरा का पूरा रूम डेडिकेटेड है। ये देखो यार, एक रूम दिया हुआ है, इसमें सारे प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। सिर्फ तुम यहाँ पर चाहो तो पूरा का पूरा होम थिएटर एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये पूरा JBL और ऑडियो टेक्निका का सेक्शन है। और यहाँ पर ये देखो, और ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही यूनिक है यार। अब यहाँ पर देखो प्राइसिंग का मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर बीट्स बाय ड्रे स्टूडियो बड्स प्लस मैंने इंडिया से अभी मंगाए थे 25,000 के। और यहाँ पर वो सिर्फ मुझे 10,000 में मिल जाएंगे भाई। 20,000 येन में मिल रहा है ये वाले, 15,000 का डिफरेंस। लेकिन तुम ये देखो, अगर मुझे किसी भी तरह के हेडफोन्स लेने हैं तो मैं यहाँ पर कितनी ईजिली उसे कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे सोनी के XM5 लेने थे उस टाइम पर, और मुझे बीट्स वाला ऑप्शन भी ट्राई करना था, बट ये कहीं पर भी इंडिया में नहीं था। ये देखो यहाँ पर ये JBL के किस तरह के क्लिप्स करके हेडफोन्स है, और इनकी शेप भी लगेगी। ये पार्ट कान के अंदर लगेगा और ये पीछे रहेगा कान के। ऐसे ही रहना चाहिए, मुझे भी सही से नहीं पता है, ऐसा ही होगा। या क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये, यूनिक था इसलिए दिखा दिया। ट्राई नहीं करूँगा अभी। ये भी यहाँ पर JBL का सेक्शन है, स्पीकर है ये, और इसी में टाइम भी दिख रहा है। तो ये अलार्म क्लॉक भी होगी, स्पीकर भी होगा, और इसमें डिस्प्ले भी है। 16,000 येन यानी कि 8-9 हज़ार रुपये का। और उसके बाद आ जाते हैं हम टीवी पर। ये देखो भाई, 5.5 लाख येन में ये टीवी है। ये तो मैं वाइड कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तब नहीं तो मेरी हाइट से भी ऊपर जा रहा है टीवी। और ये तो और भी ऊपर है, 98 इंचेस। और बस 98 इंचेस पे तुम वो हो गए। ये देखो 116 इंचेस का टीवी, इसका प्राइस देखो एक बार, 66 लाख येन यानी कि 40 लाख रुपए का टीवी है। क्या 40 लाख रुपए का टीवी? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पीछे फैमिली बैठ के टीवी का एक्सपीरियंस ले रही है। और ये पता है क्या है? ये है हेडफोन्स तुम्हारे टीवी के इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए। तुम टीवी की आवाज़ भी सुन पाओगे, और यहाँ से भी लेफ्ट राइट के चैनल्स तुम्हारे चलेंगे, और तुम्हें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। हेडफोन्स लगाने के बाद तुम्हें टीवी की आवाज़ नहीं आएगी, बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, बट इससे तुम्हें बाहर की आवाज़ भी आ पाएगी, और यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उनको ये अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। क्या अलग अलग टेक है यार यहाँ पे। अब देखो, इसके बाद मैं जाऊँगा, ये बोलेगा। यहाँ पर इसके कैमरा है, तो ये इससे डिटेक्ट करता है। और यहाँ पर देखो, ये ग्रीन लाइट जलती है जैसे इसके सामने कोई आता है, और फिर ये ऑप्शंस देता है कि तुम्हें क्या चूज़ करना है। फिर जो भी तुम इसे कमांड देना चाहो वो कर सकते हो। ज़्यादातर ये घर की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। भाई मुझे ऐसा करो, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। और एक और दिखाता हूँ चीज़, ये है ब्लूटूथ स्पीकर। तुम्हें देख कर लग नहीं रहा होगा, बट हाँ, ये ब्लूटूथ स्पीकर ही है। ये यहाँ पर साउंड आती है, और ये है 1 लाख येन का यानी कि 60,000 50,000 रुपये का। और उसके बाद एक और तरह के स्पीकर दिखाता हूँ। ये है ट्रांसपेरेंट स्पीकर। ये यहाँ पर बस 2 स्पीकर है, और ये पूरा बॉक्स एम्प्टी है, इसमें नीचे सब कुछ दिया हुआ है। ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाती है भाई चीज़ें कोई? ये है यहाँ पर पियानोज। ये है CA701, और यहाँ पर CA701A 3.5 लाख येन। ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, ये मैं एक दिन लूँगा। भाई क्या आवाज़ थी यार इसकी। क्या ये गिटार फोटोजेनिक का 15,000 येन यानी कि 7-8 हज़ार रुपये का। वर्थ इट है, मुझे तो मस्त लग रहा है यार दिखने में। तो 7-8 हज़ार में तो बहुत अच्छा है। ये वाला सारा लैपटॉप ना, ये सिर्फ मैंने मूवीज़ में ही देखा है यार। ये पुराने आते होंगे, बट दिखने में मस्त लगता है यार। देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है एक रिकॉर्डिंग डिवाइस। इसको तुम अपने आईफोन के पीछे लगा सकते हो, या फिर किसी भी फ़ोन के पीछे लगा सकते हो। और बस तुम्हें ये बटन प्रेस करना है, फिर तुम्हारे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग्स तुम इसके थ्रू कर सकते हो। सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा, और ये आईफोन या फिर किसी और फ़ोन की वाइब्रेशन से अपने अंदर ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो रिकॉर्डिंग्स तुम इसकी ऐप में सुन सकते हो। तो यार ये अच्छा डिवाइस है। 23,000 येन में है ये। आई थिंक ये भी लेना चाहिए, ये बहुत ही यूज़फुल है, कभी भी काम आ जाता है। और इसके साथ ये मैगसेफ वाला केस आता है, इसके अंदर तुम डाल सकते हो, और ये पीछे तुम्हारे आईफोन के पीछे चिपक जाएगा। ये देखो, ये भी डिस्क प्लेयर है, लेकिन ये थोड़े न्यू डिज़ाइन के साथ है, अभी लॉन्च हुए हैं। और ये स्पीकर का भी काम करते हैं, और इनका भाई इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है। अब तुम्हें एक और एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। ये है सोनोस, ये है टीवी, इसमें है साउंड बार, और इसके साथ ये वाले स्पीकर्स भी मिलके एक सराउंड साउंड बनाते हैं। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं।
क्या इमर्सिव एक्सपीरियंस था। यहाँ पर ये भी मिल जाता है मैक मिनी का डॉक, ये पूरा पीछे से टाइप सी से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर तुम अपना SD कार्ड, अलग से USB, माउस, कीबोर्ड सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अराउंड 12-13 हज़ार रुपये का। और इससे अगर मेरे पास मैक मिनी होता तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर तुम अपने मैक मिनी को यूज़फुल बनाना चाहते हो, क्योंकि बस अब इसमें टाइप सी पोर्ट्स दे दिए हैं और फिर पीछे लगाना पड़ता है सब कुछ। बट इसकी वजह से ये लगता बिल्कुल इसी का पार्ट है, बट बाकी कार्ड्स और ये सब भी तुम इसमें लगा सकते हो और तुम्हारे पोर्ट्स भी बढ़ जाते हैं।